चौटाला साहब बोलो मैं बोलिया जी गन के लिए अप्लाई कर रखा था हरो थाने का मुंशी ने बोलिया बोला चाहे किसी की सिफारिश करवा ले खर्चा पानी तो देना ही पड़ेगा। अरे आप जो गन लेने की ठहर रहे बिल्कुल नहीं लेनी है। मैंने उस दिन पाछा लिए नहीं जी फिर अब मेरे घर चले गए। बीजेपी तो रहे ओबीसी वोट बैंक और कांग्रेस और जो इनलो है इसने कहा कि जो जाट वोटर है वो इस और हैं तो बापने नू लग गए कि जो कांग्रेस के जो जाट वोटर थे वो इनलो में आ जाएंगे। राम राम नमस्कार, इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। मेरा नाम सोनिया सतानीता, रोहतक में मैं मौजूद हूँ और जिस समय आप ये बातचीत सुन रहे हैं उस समय ताऊ देवीलाल के सम्मान दिवस पर जो आयोजित रैली है वो चल रही है। उसी दौरान की आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरे साथ एक ताऊ है, हरी पगड़ी इन्होंने पहनी है। अब ये आए यहाँ पर। और ताऊ जी आपका नाम? रघुवीर मलिक जैन राजा खेड़ी जिला पानीपत। अच्छा, तो आपका जो बाणा है वो तो बिल्कुल इस तरह आप बड़े उत्साह में दिख रहे हैं, बड़ी खुशी में दिख रहे हैं। आज पूरे हरियाणा के अंदर एक उत्साह है। हर आदमी के दिल में ये कोई माह है, हर आदमी के दिल के अंदर ये एक ही उत्साह है। हर आदमी ये एक ही बात कहता है अक्के हम तो बर्बाद कर दिए। इस 25 साल के शासन में हम बर्बाद हो गए। अक्के ना तो हमारे बच्चों को नौकरियां मिलती, ना हमारे कोई सड़कें बनती, सड़क टंकी भी नहीं लगती। ऐसे हालात हरियाणा के बिहार से बदतर बुरा हाल हरियाणा का हो गया। अब बिहार का ठीक हो गया बल्कि बिहार के बजाय हरियाणा का बुरा हाल हो चुका। अपराध इतना बढ़ गया, किसान की समय में फसल नहीं मिल रही। तो ताऊ जी आप इनेलो से जुड़े हुए हैं? जी 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 हाँ। मैं कम से कम भी 50 साल के लगभग इनेलो से जुड़ा हूँ। और आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र है जी 60+। 60+ है। तो आपके याद हो ओपी चौटाला साहब की कोई यादगिरी, ताऊ देवीलाल जी की कोई यादगिरी, आप उनसे मिले हो कदे? चौटाला साहब की तो मैं यादगिरी की बताऊं जी। ओपी चौटाला जी की? हाँ। यहाँ सन 2000 के अंदर 2 मई ने पानीपत रेस्ट हाउस में आगे चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो चौटाला साहब के पास मैं गया। चौटाला साहब बोलो मैं बोलिया जी गन के लिए अप्लाई कर रखा था हरो थाने का मुंशी ने बोलिया बोला चाहे किसी की सिफारिश करवा ले खर्चा पानी तो देना ही पड़ेगा। थोड़ा पूरा प्रशासन बैठा, आईजी, कमिश्नर, डीसी, एसपी सारे। चौटाला साहब बोले आप तो जैन धर्म के अनुयायी हो, जैन तो कीड़ी भी नहीं मारा करते। और आप जो गन लेने की ठहर रहे बिल्कुल नहीं लेनी है। मैंने उस दिन पाछा लिए नहीं जी फिर। अच्छा। अब मेरे घर चले गए। मेरी बेटी की शादी थी सन 2012 में। वहाँ चले गए, वहाँ सारा कुछ देखा। घर के मिलेंगे जो रिश्तेदार आ रहे वो मिलेंगे, पोता मिला, पोती मिली, मेरी घरवाली मिली, सब मिले। मेरी साड़ी थी वो मिली। मन मगा जी ये मेरा पोता है या मेरी पोती है, मेरी मिसेज है। अरे यार मेरी साड़ी में ऑर्डर ब्याह रखे जी। इसमें रोहतक के पास है गिलोड़ कला में कसुत्ती जगह ब्याह रखा। मतलब इतना उत्साह के अंदर था, कार्यकर्ता का मन जीत लिया करते। अच्छा। हाँ। तो वो ओपी चौटाला साहब के गुजरने के बाद यो पहला सम्मान दिवस मना रहे हैं ताऊ देवीलाल जी का। तो ये आप लोग का खातर किसी फीलिंग आप के मानो कि इन्हें लो बढ़ेगी, कितना संघर्ष करना पड़ेगा इन्हें लो? नहीं देखो जी ऐसा है, कोई भी अच्छा इंसान जब अपने बीच से चला जाता है उसका दर्द तो इंसान के अंदर रहता है, सुन्नापन तो रहता है। लेकिन मैं इतने मजबूत है क्योंकि जनता हमारे साथ है और परमपिता परमात्मा का भी हमारे को साथ है। हम इसलिए हम मजबूत हैं। चौटाला साहब का आशीर्वाद, ताऊ देवीलाल का आशीर्वाद, वहाँ स्वर्ग में से भी हमारे को आशीर्वाद मिल रहा है। कतई डोंडे पाट रहे हैं, सारे हरियाणा में जय जयकार हो रही है एनएलडी की और बुरा हाल हो रहा हरियाणा का। ताऊ जी जुगर रोहतक में यो दिवस मनाया जा रहा है तो कई डाल के नू के भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने टक्कर देना आ रहे हैं, तो कई डाल के सियासी सवाल थे, आप ही ने की डालते? देखो जी ऐसा है, ये तो चौधरी देवीलाल तो सारे भारत का प्रधानमंत्री बना था जनता ने। वो भले ही उसने अपने नो कह दिया भाई मैं तो ताऊ का रोल अदा कर लूँगा, भाई मैंने जबान करा के थी। वीपी सिंह बना दिया, वो तो पूरे भारत का ही था, वो कोई एक हरियाणा का तो था नहीं। और फिर रही बात रोहतक की, भाई तो कोई कहीं भी रैली कर सकता है, इसमें तो कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। भाई भूपेंद्र हुड्डा भी तो और किसी करता होगा, ये कोई सी बात तो नहीं है कि अंग्रेजा के टाइम में भूपेंद्र हुड्डा ने पट्टा करवा लिया और रोहतक का मेरे छुआए कोई रैली करेगा। उरा ये देखो ये लाग गया। उस साइड देखो ये जो हेलीकॉप्टर है ये
अभय चौटाला साहब का जा रहा है, यानी उस समय की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ये रैली जो है बीच में जो अलग अलग तस्वीरें जो है हमें भी देखने को मिल रही थी। जी ताऊ जी, ऐसा है जी, ये तो मतलब एक राजनीतिक स्टंट बना रहे ये भूपेंद्र हुड्डा का लड़का। मैंने खुद यहाँ लोकल आदमी से बात करी, वो ये खुद कह रहे हम तो तबाह कर दिए, न मार दिए हम तो, इन्हें तो अपना छोरा दिखा, इसके सिवाय कुछ दिखता ही नहीं ना। तो हमारा यार कोई जाकर लगता ना, हमारा कोई सड़क बन दी, हमारा तो नाम तो नरक में घेर दिए। अगर हमने तो ये भी इसका कांटा मार दिया, हम तो अब चौटाला के लिए मिल गए। अब चौटाला अच्छा आदमी है, किसाना का साथ दिया इन्हें, बेचारे ने 4 हॉस्पिटल खोल ले, सारे बॉर्डर अब है, अपने छोरे ऑर्डर लाए, अपने छोरे 3-4 दिन पहले बच्चे लड़के ब्याह थे ना। आपकी भूपेंद्र हुड्डा तो नाराजगी से मना नाराजगी तो इस चीज की है जी, मना नहीं हरियाणा ने यू अपने अपने ना जेता बचान खतर बीजेपी का बिक रहा यू, इन्हें तो हरियाणा कहना टेक दिया बीजेपी का। अगर मना जेता बचा लो, मेरे छोरे ने मना जीत लन दो, अच्छा सारे हरियाणा में आग ला दो, पिछुआ का नहीं था सारा जल जाएगा। लेकिन ताऊ जी नू कह रहे हैं ना कि कोई नू कहते हैं कि इन लो बीजेपी की भी टीम को कहते कांग्रेस भी टीम, तो जनता तो नहीं कंफ्यूजन हो रही है। हम कते क्लियर कराएंगे जी, कंफ्यूजन रहने नहीं देंगे। चौटाला साहब को सजा करवाई भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस से मिलकर, 10 साल की उस निर्दोष व्यक्ति को, 80 साल के बुजुर्ग को, विकलांग व्यक्ति को, जबकि वो 3206 बच्चे उनकी प्रमोशन हो रही, वो बच्चे नौकरी करना करे। हाई कोर्ट ने फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी ने चौटाला साहब की सजा बोल दी 10 साल की, रोहिणी CBI कोर्ट ने। और वह सन 2013 के अंदर ही मतलब दिसंबर के महीने में अमर उजाला अखबार के अंदर आई थी हेडिंग, अब के ये जो भर्ती हुई है, जांच हुई है, हमने इसकी पूरी जानकारी ले ली, जांच कर ली, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, इन बच्चों को प्रमोशन दे। भूपेंद्र हुड्डा ने प्रमोशन नहीं दी, भूपेंद्र हुड्डा हर बार 3 महीने टाइम लेता रहा, अपना कार्यकाल पूरा कर गया जी। भी सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, आचार संहिता लग गई जो, फिर उन्हें वो अपना सेक्रेटरी होता, चीफ सेक्रेटरी दाब आई, चीफ सेक्रेटरी ने तो प्रमोशन देनी पड़ी, वो जेल में थोड़ा नहीं होगा हाई कोर्ट के उल्लंघन करेगा आदेश की। तो ऐसे है जी, ये तो चौटाला साहब को जो जेल में गिरे ना, ये हरियाणा का दुर्भाग्य है। अगर चौटाला साहब ये हरत देना, एक बार इन लो बने, एक बार कांग्रेस बना, बीजेपी कौन थी यार? बीजेपी को ले आने वाला चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है। चौटाला साहब को जेल में डाल कर इसने ये सोच लिया तेरी बाजू पकड़ने वाला कोई नहीं, ना तेरा कोई ऑब्जेक्शन था, वह कुछ कर तो कितना कुछ कर, इन्हें गदर मचा दिया, जमीन लूट दी, 86,000 किले था अभी फालतू, जो 12-12 करोड़ के किले थे, 4-4 लाख में धक्के तक इन्वायरमेंट करे, किसाना ने विरोध करा, लठ मरवाए, सर्दी में उनमें पानी फेंकवाया। जब वह बेचारे मजबूर होकर चौटाला साहब के पास गए, बोला जी हमारी मदद करो। बोला क्या मदद कर सकता हूँ भाई मैं? बोला जी नूर नो करा। बोला वो तो कोई नहीं मानना भाई वकील चांद दो, वकील दे दो हम अपनी पार्टी की तरफ से, इन लोगों की तरफ से जितने हमारे वकील थे हमने वकील दिए जी फ्री में, किसाना का हमने सहायता करी। तो भूपेंद्र हुड्डा का ऑर्डर जमीन को नहीं लुटन देगा जी। वे ये बात है जी सन 2013 की। हाँ, और जितने भी मतलब भूपेंद्र हुड्डा ने लगाए हैं ना, जिन हमारे नेता को बगैर निर्दोष नेता को 10 साल की सजा करवावे, तो वही हुआ कोर्ट में वो दोहरी कोर्ट क्यों होगी? उस कोर्ट में इसको भूपेंद्र हुड्डा को भी तो सजा दे ना, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने इसकी 20,000 अभ्यर्थी काट दिए गलत भर्ती के कारण। 20,000 बच्चे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करी भर्ती, इसको भी तो सजा दे ना। हमारे आले के तो बच्चे प्रमोशन हो, हमारे हाल नौकरी कर लग रहे, इसको भी मिलनी चाहिए सजावा। देखो कानून तो सबके लिए एक के है, तो इसको सजा क्यों नहीं? ये तो अपनी जेल तक बचन खतर बीजेपी वाला गली सेटिंग कर रहा, जब इलेक्शन आवे इन तो बीजेपी वाला ने तो अरे इनकी सबकी जांच करवा के अपने द्वारा फाइल तय करे, इलेक्शन आवे जिब देख के इशारा कर दे ठा लियाओ, 10 दिन चक्कर कटवावे CBI का ED का, 10 दिन में वो 10-10 घंटे की लावा हाजरी, ये काल हो जाए, फिर वो कहते पैर ले जाएंगे नहीं हम तो जेल में गिरेंगे, अरे जाके मुंदा बस अगर मनत को मनस बकस दो, मन जेल तक छोड़ बचा दो, मेरे छोरे जीत लो, मन बाकी हरियाणा में फिर पिछुआ का निताग ला दो, मैंने ठीक का नहीं बस। इसका तो यूँ काम है। क्या हमने न्यू हकीन लो बीटी में है, बीटी में तो चौधरी साहब तो है तना हरियाणा बर्बाद कर दिया,
पिछले प्लान में विधानसभा में लोकसभा में किसान हर जाता ना वोट तेरे को दी थे कोई बीजेपी ग्रांट कट जाए, लेकिन इन लोगों ने नहीं पता तक तो नीचे सेटिंग कर रहा है। ये लोगों ने पता लग गया सेटिंग कर रहा है, इस वजह से लोग ये नाराज हो गए। उन्होंने ये देखा कि भाई अभय सिंह चौटाला एक सच्चा इंसान है, किसानों का साथ दिया इन्हें। तो ताऊ जी जुकर न्यू माने कोरोना काल में साथ ले दिया ताऊ जी जुकर न्यू माना जाए के बीजेपी तो रहा है ओबीसी वोट बैंक हाँ। और कांग्रेस और जो इन लो है इसने कहा कि जो जाट वोटर है वो इस और हैं, तो ये बाप ने नू लग गया कि जो कांग्रेस के जो जाट वोटर थे वो इन लो में आ जाएंगे। देखो जी ऐसा है पाछा है ना, कोई सब लगभग पहले तो कांग्रेस ही हुआ करती, सब एक ये वोट उड़ जाए, कोई कोई वोट कटा करती। तो ये जो भूपेंद्र हुड्डा ना इसने ऐसा गलत काम कर दिया, अपना छोरे के सिवाय ना कुछ दिखता नहीं, अपना छोरा बनाने खातर इन्हें इस पार्टी का भट्ठा बिठा दिया। देख एक तो उड़ा दिया वो कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री का छोरा, उसकी वोट थी। अच्छा उधर वह किरण चौधरी कट दी पार्टी में, वह भी मुख्यमंत्री के बेटे की बहू थी। जी भी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ ने काट दी, फिर इसमें रह के गया है, कुछ नहीं रह रहा जी। ये तो खाली रोंदे रोंदे मारे पे मारे पे उलाना मडाई है। गलती आप करें और मारे पे उलाना मड रहे। अरे भले आदमी तुमने क्यों कर दिया, अपने अपने बना के गली रख दे। और जो इनकी बहुत थी SC BC ये छिटक गई, इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। बाप ने लग गए इन लोग की बढ़त होगी, इन लोग की बढ़त होगी जी, पूरे हरियाणा में तहलका मच रहा। और जो बीजेपी को बनाने वाले थे ना वो आज ये कहने लग गए अगर भाई हमारा कुछ नहीं कर रहे ना, हमारा डक्कर लगता है ना, बुरा हाल हो रहा। क्योंकि बीजेपी वाले तो A और B दो ये तो बाहर के स्टेटा के अलावा जड़े इलेक्शन है उन AB की नौकरी हरियाणा में देता है। हमारे बड़का खतर तो बेचारा D की नौकरी है। बता जो उनसे MA BA करे भेजा PhD करे भेजा, वो हमारे बालक चौकीदारे में खड़े। ये हाल है, मजबूरी में हमारे बच्चे विदेश समझ आए हैं। बताओ हमने शौक को नहीं है, हमने बच्चा ने विदेश में भेजा है जी। भी आड़ा कुछ छोड़ दे नहीं रखा तो हमने बच्चा ने विदेश भेजा। मेरे पोता पोती जा रहे जी विदेश, क्या करें। हाँ जी किला नहीं बेचा, हमने अपनी कमाई से भेजे। हमारा शुरू से बहुत तगड़े, हमारे दादा हमारे परदादा सरदादा के पास बहुत रुपया था चांदी का। दुनिया एक वैसे वो तो लिया था पड़ोस में के गांव में नंदार होया करती, नंदा गालन चले गए। और ओड़े कोई घमंडी आदमी आ गया, बोला मेरे इतने रुपये हैं, इस गुआंड में इतने को नहीं होंगे। तो जो मेरे दादाजी के साथ में रहा कर था कुटैनी गांव का, बोला कितने के रुपये हैं, बोला बहुत है। बोला तो चोबड़ दी गाड़ी पर दगा के चांदी के रुपया की चोबड़ दी गाड़ी। बोला ना, बोला देख यूँ पर दगा देख सादे बाणे में नंबरदार जी वे बाज गया था छोड़ कर था। वहाँ उसके पास बहुत धन था जी, वो सज्जन आदमी था, बड़ा खेत में किसी नुकसान का किसी कुछ नहीं खाया, ऐसा सज्जन आदमी था, देवता आदमी था। हाँ, तो ये ताऊ जी मिले अपने किस्से OP चौटाला साहब के जो रहे इनके साथ वो साझा किए, इन्होंने अपनी बातचीत हम लोगों को सुनाई, हमने आप तक पहुंचाई, आपने बातचीत सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत सुनने के लिए।